कोई भी गेमिंग फोन हो उसकी परफॉर्मेंस तब अच्छी होती है जब उसमें डिसेंट प्रोसेसर के साथ में अच्छी क्वालिटी की रैम और स्टोरेज टाइप भी अच्छा होता है। पोको ने रिसेंटली दो फोन लॉन्च किए थे X7 सीरीज के अंडर में। एक था आपका पोको X7 5G और एक था आपका पोको X7 Pro 5G। अब ये दोनों फोन 30,000 के अंदर अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये वाला था 20,000 का और ये वाला आपको 25-26,000 के आसपास देखने को मिलता है। अब लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई इन दोनों फ़ोन को लेकर के कि एक देखने में सुंदर है और एक की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो मैंने सोचा कि दोनों ही फ़ोन का गेमिंग और परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं, नंबर पे क्यों जाए, क्योंकि एंतुतु बेंचमार्क, प्रोसेसर कौन सा है, ये सारी चीज़ें तो हम ऑन पेपर देख ही लेते हैं। बट क्या आपका काम पोको X7 में चल जाएगा या फिर आपको पैसे खर्च करके पोको X7 Pro ही लेना पड़ेगा? इस वीडियो में मैं यही टेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है निखिल, यू आर वॉचिंग हार्डवायर। लाइव टेस्ट से पहले एक बार क्विक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जो आपका X7 मॉडल है इसमें आपको मीडियाटेक Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका प्रो वर्जन है यहाँ पे आपको मीडियाटेक 8400 अल्ट्रा चिपसेट मिलेगी। डिफरेंस दोनों में ये है कि ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है और ये 3.25 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। अगर रैम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे LPDDR4X रैम मिलती है और यहाँ पे LPDDR5X रैम देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे स्टोरेज टाइप में भी डिफरेंस है। ये वाला आता है 2.2 स्टोरेज के साथ में और ये वाला आता है 4.0 स्टोरेज के साथ में। नॉट ओनली दिस, बैटरी में भी एक मैसिव डिफरेंस है। यहाँ पे 5500 mAh की बैटरी है और यहाँ पे 6500 mAh की बैटरी है। अप्रॉक्स अगर एक्चुअल फिगर्स की बात करूँ तो 6550 mAh देखने को मिलता है। ये वाला फ़ोन आपका चार्ज होता है 45 वॉट के चार्जर से और ये वाला फ़ोन आपका चार्ज होता है 90 वॉट के चार्जर से। मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी X7 की कि यहाँ पे ये फ़ोन होल्ड करने में ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि बैक भी कर्व है, फ्रंट भी कर्व है। तो ये फ़ोन उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनको कर्व डिस्प्ले पसंद है। बाकी अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करूं तो वो यहाँ पे सेम है। दोनों ही फोन में आपको 1.5K रिजोल्यूशन वाली 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिल जाती है। परफॉर्मेंस टेस्ट को मैंने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सो दैट आप अच्छे से समझ सको। सबसे पहले हम दोनों ही फोन पे BGMI खेलेंगे, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे, फिर एसफाल्ट खेलेंगे, फिर हम VN पे वीडियो एडिट करेंगे। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे दोनों फ़ोन का एंतुतु बेंचमार्क स्कोर कितना है। एंड बिलीव मी, जितना ज़्यादा इन दोनों फ़ोन में डिफरेंस है बेंचमार्क स्कोर में, रियल लाइफ परफॉर्मेंस में उतना डिफरेंस नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले BGMI टेस्ट से। तो मेरे हाथ में ये है X7 और ये है X7 Pro। एक चीज़ जो सरप्राइज़ कर रही है मुझे वो ये है कि अगर आप इसमें ग्राफिक सेटिंग को स्मूथ पे करते हो तो ये भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट तक सपोर्ट करता है, और X7 Pro को भी जब आप स्मूथ पे करते हो तो भी ये एक्सट्रीम तक की फ्रेम रेट को सपोर्ट करता है। बट अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम फ्रेम रेट की तो X7 Pro आपका जाता है अल्ट्रा HDR तक। अल्ट्रा HDR ग्राफिक सेटिंग में अल्ट्रा फ्रेम रेट, और वहीं पे आपका जो X7 है वो जाता है केवल HDR तक। अगर आप अल्ट्रा HDR करोगे तो अभी अवेलेबल नहीं है। FPS की बात करूँ तो वो भी अल्ट्रा ही है। तो सबसे पहले हम गेमिंग करते हैं X7 में। अभी तक तो फ़ोन प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई भी डिले वगैरह मुझे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राफिक्स भी अच्छा है, लाइक यहाँ पे जो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह आते हैं ना वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो सरप्राइजिंगली ये 20,000 रुपये का फ़ोन है, बट काफ़ी अच्छा गेम प्ले इसमें देखने को मिल रहा है। अभी एक बार यहाँ पे मैं BGMI में फास्ट मूविंग व्हीकल पे बैठ रहा हूँ, जिससे जो ग्राफिक्स वगैरह है वो थोड़ी सी जल्दी चेंज होती है, और अगर स्क्रीन लैग वहाँ पे होना होता है तो आराम से हो जाता है। बट एज यू कैन सी कि यहाँ पे कैमरा प्रॉपर रोटेट कर रहा है और हमें कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप X7 ले सकते हो। बाकी थोड़ी देर के बाद मैं वर्डिक्ट दूंगा कि ये एग्जैक्टली कितना ज़्यादा कैपेबल है। तो अभी गेम शुरू करने वाले हैं पोको X7 Pro पे। ऑब्वियसली बात है ये सुपीरियर डिवाइस है, बेटर प्राइस पॉइंट के साथ में आता है, बेटर इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो गेम प्ले इस पर अच्छा होना चाहिए। बट ऑन अ सीरियस नोट, X7 से भी जो गेम प्ले हुआ है वो मेरे ऐसे यूज़र के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं उतना प्रो गेमिंग करता नहीं हूँ स्मार्टफोन पे। लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स की बात अलग है, बट हाँ, जितना भी उस पर ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है वो लैग बिल्कुल भी नहीं किया, फ्रेम ड्रॉप भी ऐसा देखने को नहीं मिले थे। ये अलग ही डायमेंशन में हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा हाई डायमेंशन है। वी विल ट्राई टू जंप यहाँ से, जिससे अगर ग्राफिक्स चेंज हो, और देखते हैं कि
किस तरीके से ये सेटिंग्स चेंज करता है, फ्रेम्स चेंज करता है। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ऐसा कोई फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रहा है और काफ़ी स्मूथली कैमरा पैन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम गेम्स में लैग तभी आता है जब आप कैमरा पैन करते हो या फिर बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं। यहाँ पे लोग तो नहीं है, बट एक बार मैं कैमरा पैन करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये ग्राफिक वगैरह को हैंडल कर रहा है। एज यू कैन सी कि अगेन यहाँ पे कोई भी फ्रेम ड्रॉप अभी तक देखने को मुझे नहीं मिला है। एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे दोनों फ़ोन में अच्छी लगी है वो है इसके डुअल स्पीकर्स। यहाँ पे लेफ्ट और राइट का सेपरेशन दोनों फ़ोन में अच्छा मिल रहा है। तो अभी हम खेलने जा रहे हैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी एंड एज यू कैन सी कि जो X7 है उस पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन ये सपोर्ट करता है वेरी हाई पे, और फ्रेम रेट भी यहाँ पे वेरी हाई तक का ही जाता है। बट अगर हम यहाँ पे X7 Pro से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी सेटिंग्स मैक्स तक जाती है। एक बार क्विक गेम प्ले करके बता देता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा X7 के साथ में और X7 Pro के साथ में। शुरू करते हैं X7 से। तो कॉल ऑफ ड्यूटी से ज़्यादा मुझे BGMI ज़्यादा पसंद है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये मेंशन करनी कि अगर आप X7 भी ले रहे हो, चाहे इसकी लुक्स की वजह से हो या फिर आपका बजट इशू हो, तो ये फ़ोन भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा अगर आप इस पर गेमिंग कर रहे हो तो। एक बार सेम गेम प्ले हम कर लेते हैं X7 Pro पे, और इसके पहले मैं सेटिंग दिखा दूँ तो ये आपका मैक्सिमम मैक्स तक जा रहा है ग्राफिक क्वालिटी, और अगर फ्रेम रेट की बात करूँ तो वो भी मैक्स तक जा रहा है। इससे 1 पॉइंट कम था आपका X7 में। तो कीप इन योर माइंड कि इस पे ग्राफिक क्वालिटी बेटर देखने को मिलेगी और फ्रेम रेट भी बेटर सपोर्ट करता है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा फ़ोन प्रेफर कर रहे हो। अगर मैं बात करूँ फ्रेम ड्रॉप्स की तो वो मुझे X7 में भी देखने को नहीं मिला था और X7 Pro में भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोसेसर आपका बेटर होता है तो गेम प्ले भी काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। सो एक्शन गेम्स में आपने देखा कि दोनों फ़ोन किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। X7 Pro की क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है, बट X7 भी पीछे नहीं है। ये फ़ोन मैं रिकमेंड करूंगा प्रो गेमर्स को और ये फ़ोन मैं रिकमेंड करूंगा कैजुअल गेमर्स को। अब एक बार एस्फाल्ट खेल के देखते हैं कि दोनों फ़ोन सेम परफॉर्म करते हैं या कुछ इसमें भी अलग है। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने दोनों ही फ़ोन पे यहाँ पे एस्फाल्ट प्ले किया है। ये है X7 और ये है X7 Pro, और दोनों ही सेम सेटिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शैडो रिजोल्यूशन की बात करूं तो वो अल्ट्रा तक जा रही है और फ्रेम रेट दोनों में ही 60 तक है। अब एक बार रियलिटी चेक के लिए गेम प्ले करके देखते हैं। सबसे पहले मैं प्ले करने वाला हूँ X7 में। अभी फोन का वॉल्यूम काफी ज्यादा लाउड है और गेम प्ले बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के हो रहा है। एक बार ट्राई करते हैं सेम चीज X7 Pro पे। यहाँ पे दोनों ही फोन में आपको जायरो सेंसर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। हालांकि मेरी हैबिट है ऑन स्क्रीन बटन्स पे प्ले करने की, बट जस्ट मैं यहाँ पे फ़ोन टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं जायरो ही यूज़ करूँगा सो दैट यू गैस कैन सी कि किस तरीके से इसका जायरो काम कर रहा है। तो फाइनली वॉन द मैच, और वर्डिक्ट ये है कि अगर आप एक्शन गेम्स के अलावा कोई और गेम खेलते हो तो दोनों पे ही आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, फिर वो चाहे आपका X7 Pro हो या फिर X7। अब करते हैं इसका लास्ट टेस्ट जो है वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तो मैंने VN एप्लीकेशन में 16 सेकेंड्स की क्लिप ऐड की हुई है और सेम क्लिप है दोनों ही फोन में। दोनों पे 4K रेंडर करके देखते हैं किसका पहले होता है। यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट सेटिंग 4K 60 FPS रखी हुई है और एस्टिमेटेड फाइल साइज दोनों में ही सेम शो कर रही है 425.49 MB। और पहले X7 Pro ने शुरू किया था, X7 ने बाद में शुरू किया है। अभी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 25% जब X7 Pro का हुआ था तो इसका केवल 12% हुआ है। थोड़ा सा पीछे आपका चल रहा है X7 Pro से। एक बार फाइनल रिजल्ट देख लेते हैं। आई नो कि X7 Pro ही जीतेगा, बट यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे हमें देखना है। ओके, सो X7 Pro ने अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर ली है और इसमें अभी अप्रॉक्स 55, अभी 62 हो चुका है। इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा होने में। तो यहाँ पे ये पहले वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर रहा है। मेरा यहाँ पे वर्डिक्ट ये कि ये फ़ोन डेफिनेटली फास्ट है, बट ये फ़ोन भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, लैग वगैरह नहीं कर रहा है। नाउ लेट्स बैक टू द स्टूडियो फॉर फाइनल वर्डिक्ट। तो लाइव टेस्ट के बाद में अब देखते हैं दोनों का बेंचमार्क स्कोर। X7 का बेंचमार्क स्कोर है 5,85,000। X7 Pro का बेंचमार्क स्कोर है 13,50,000।
नंबर्स में गैप बहुत ज़्यादा है बट परफॉर्मेंस में गैप इतना नहीं था। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को लास्ट तक देखना और नंबर के बेसिस पे कुछ भी जज मत करना। हालांकि X7 Pro बहुत ज़्यादा बेटर है, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट X7 से भी आपका काम चल जाएगा। हमने यहाँ पे PUBG टेस्ट किया था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि X7 Pro आपका अल्ट्रा HDR सेटिंग को सपोर्ट कर रहा है और X7 केवल HDR सेटिंग्स पे चल रहा था। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी डिफरेंस सेम था। X7 Pro आपका मैक्स सेटिंग तक जा रहा था और X7 केवल वेरी हाई सेटिंग तक जा रहा था। सेम डिफरेंस हमें वीडियो एडिटिंग के भी टाइम देखने को मिला था। X7 Pro आधे से भी कम टाइम में वीडियो को एक्सपोर्ट कर दे रहा था। अगर मैं एक लाइन में वर्डिक्ट दूं तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आप X7 Pro पे जा सकते हो, बट अगर आपको लुक्स अच्छा चाहिए, उसके साथ में मॉडरेट परफॉर्मेंस चाहिए, आप कभी कभी गेमिंग करते हो, कभी कभी वीडियो एडिटिंग करते हो, तो फिर आपके लिए X7 एक अच्छी डील है। तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको X7 Pro ज़्यादा बेटर लगा या फिर X7। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हार्डवेयर न्यूज़।